ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 2 अक्टूबर के महावाक्य हैं। आज है गांधी जयंती, जिसको सभी प्यार से बापूजी कहते थे। वास्तव में बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, सच्चे सच्चा बापूजी तो शिव बाबा है। उन्होंने सारे देश को, भारत को आज़ाद कराने में अहिंसा की लड़ाई का आधार लिया। बाबा भी हम बच्चों को डबल अहिंसक बनाते हैं। सत्यता, पवित्रता के आधार से हमें विकारों से मुक्त होने की राह बता रहे हैं। और सिर्फ भारत को ही नहीं, सारे विश्व को बाबा मुक्ति दिलाते हैं। तो सबसे बड़े ते बड़ा बापूजी शिव बाबा है। तो आज प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती? बाबा बोले, कई बच्चे कहते हैं ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। यह सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। यह कहना ही रॉन्ग है। तुम जानते हो अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है। पुरुषार्थ करना ही है। गीत है, ये कहानी है दिए की और तूफान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। दिया है आत्मा और तूफान है माया। ओम शांति। यह है कलयुगी मनुष्यों के गीत, परंतु इनका अर्थ वह नहीं जानते। यह तुम बच्चे जानते हो। तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युगी। संगम युग के साथ पुरुषोत्तम भी लिखना चाहिए। बच्चों को ज्ञान की पॉइंट्स याद न होने के कारण फिर ऐसे ऐसे अक्षर लिखने भूल जाते हैं। यह मुख्य है। इनका अर्थ भी तुम ही समझ सकते हो। पुरुषोत्तम मास भी होता है। यह फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। यह संगम का भी एक त्योहार है। यह त्योहार सबसे ऊंचा है। कैसे? जैसे त्योहार होता है तो सभी खुशी में उमंग में होते हैं। तो बाबा कहते हैं संगम युग पर जब से बाबा मिला तो जीवन खुशियों से भर जाता है। उमंग में रहते, खुशी में रहते, तो जैसे एक त्योहार हो गया। तुम जानते हो अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। ऊंचे उत्तम से उत्तम पुरुष, ऊंचे ते ऊंचे साहूकार से साहूकार, ऊंचे ते ऊंचे साहूकार से साहूकार नंबर 1 कहेंगे लक्ष्मी नारायण को। शास्त्रों में दिखाते हैं बड़ी प्रलय हुई, फिर नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। अभी तुम क्या कहेंगे? नंबर 1 है यह श्री कृष्ण, जिसको ही श्याम सुंदर कहते हैं। दिखाते हैं अंगूठा चूसता हुआ आया। बच्चा तो गर्भ में ही रहता है, तो पहले पहले ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम से उत्तम पुरुष श्री कृष्ण है। ज्ञान सागर से स्वर्ग की स्थापना होती है। उसमें नंबर 1 पुरुषोत्तम यह श्री कृष्ण है। और ये है ज्ञान का सागर, पानी का नहीं। प्रलय भी होती नहीं। कई बच्चे नए नए आते हैं तो बाप को फिर पुरानी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती है ना। बाबा कहते हैं बच्चे आते हैं
तो बाबा फिर से पुरानी बातें रिपीट करते हैं ताकि नए भी समझ जाएं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह 4 युग तो हैं। 5वां फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। इस युग में मनुष्य चेंज होते हैं, कनिष्ठ से सर्वोत्तम बनते हैं। जैसे शिव बाबा को भी पुरुषोत्तम व सर्वोत्तम कहते, वह है ही परमात्मा परमात्मा। फिर पुरुषों में उत्तम यह लक्ष्मी नारायण है। इन्हों को ऐसा किसने बनाया, यह तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा कहते हैं इनको ऐसा किसने बनाया, वो हम बच्चे ही जानते हैं, शिव बाबा ने बनाया। तो बच्चों को समझ में भी आया है। इस समय हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसा बनने के लिए। पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं है, मोस्ट सिंपल है। सीखने वाली भी अबलाएं कुब्जाएं हैं जो कुछ पढ़ी लिखी नहीं है। उन्हों के लिए कितना सहज समझाया जाता है। देखो, अहमदाबाद में एक साधु था, कहता था हम तो कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। अच्छा, कोई सारी आयु खाता पीता नहीं, फिर क्या प्राप्ति क्या है ना, प्राप्ति तो कुछ नहीं हुई। चलो इतनी प्राप्ति है बस, सारे दिन में सारे जीवन भर उसने कुछ खाया पिया नहीं। झाड़ को भी खाना तो मिलता है ना, खाद पानी आदि नेचुरल उनको मिलता है, जिससे झाड़ वृद्धि को पाता है। उसमें उसने भी कोई रिद्धि सिद्धि पाई होगी। ऐसे बहुत हैं जो आग से पानी से चले जाते हैं ना, एक रिद्धि सिद्धि होती है। ये कोई भी अभ्यास करे तो ऐसे बंद कर लेते हैं। तो इससे भला फायदा क्या। अब बाबा कहते हैं इससे कोई अविनाशी प्राप्ति तो है नहीं। अगले जन्म में करके कोई रिद्धि सिद्धि वाला उसको अल्पकाल का फल मिल जाएगा, पर 21 जन्मों की प्राप्ति थोड़ी करते हैं। तुम्हारा तो इस सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर का फायदा है। तुमको जन्म जन्मांतर के लिए दुखी से सुखी बनाते हैं। बाबा कहते बच्चे, ड्रामा अनुसार हम तुमको गुह्य बातें सुनाता हूँ। जैसे बाबा ने समझाया है, शिव और शंकर को मिलाया क्यों। शंकर का तो इस सृष्टि में पार्ट ही नहीं है ना। बाबा ने समझाया, ये तो पहले समझ ही नहीं थी, शिव शंकर एक नहीं, अलग अलग हैं। शिव का ब्रह्मा का विष्णु का पार्ट है, ब्रह्मा और विष्णु का ऑलराउंड पार्ट है। शिव बाबा का तो इस समय पार्ट है जो आकर ज्ञान देते हैं, फिर निर्वाण धाम में चले जाते हैं। बच्चों को जायदाद देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। वानप्रस्थी बनना अर्थात गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना। परंतु वापस तो कोई भी जा नहीं सकते, क्योंकि विकारी भ्रष्टाचारी हैं। विकार से जन्म तो सबका होता है। यह लक्ष्मी नारायण निर्विकारी हैं, उनका विकार से जन्म नहीं होता, इसीलिए श्रेष्ठाचारी कहलाए जाते हैं। कुमारियाँ भी निर्विकारी हैं, इसलिए उनके आगे माथा टेकते हैं। तो बाबा ने समझाया है कि यहाँ शंकर का कोई पार्ट नहीं है। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर प्रजा का पिता हुआ ना। शिव बाबा को तो आत्माओं का पिता कहेंगे, वो है अविनाशी पिता। यह गुह्य बातें अच्छी रीति धारण करनी है। जो बड़े बड़े फिलोसोफर होते हैं उनको बहुत टाइटल मिलते हैं। श्री श्री 108 का टाइटल भी विद्वानों को मिलता है। बनारस के कॉलेज के से पास कर टाइटल ले आते हैं ना, एक डिग्री है, टाइटल है। जैसे लौकिक रीति से डॉक्टर का टाइटल कब मिलता है, जब डॉक्टरेट करते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे बनारस में जाते हैं, वेद शास्त्र पढ़ते हैं, उसमें महारत हासिल करते हैं तो टाइटल मिल जाते हैं। बाबा ने गुप्ता जी को इसीलिए बनारस भेजा था कि उन्हों को जाकर समझाओ कि बाप का भी टाइटल अपने ऊपर कैसे रख बैठे हो। बाप को श्री श्री 108 जगत गुरु कहा जाता है।
माला ही 108 की होती है। 8 रत्न गाए जाते हैं, वह पास विद ऑनर होते हैं। बाबा कहते हैं जो अष्ट रत्न है वो क्या है? पास विद ऑनर बनते हैं ना, बिल्कुल 100%। इसीलिए उनको जपते हैं। फिर उनसे कम 108 की पूजा करते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो कोई 1000 शालिग्राम बनाते हैं। रुद्र यज्ञ करते हैं ना, तो शालिग्राम बनाते हैं शिवलिंग के साथ। कोई 10,000, कोई 50,000, कोई लाख भी बनाते हैं, 1.25 लाख भी बनाते हैं ना। मिट्टी के बनाकर फिर यज्ञ रचते हैं। जैसा जैसा सेठ अच्छे ते अच्छा बड़ा सेठ होगा तो लाख बनवाएंगे। साधारण मनुष्य कोई करेगा तो उसी अनुसार बनाए जाते हैं। तो बाप ने समझाया माला तो बहुत बड़ी है ना, 16,108 की माला बनाते। यह तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते। तुम सभी भारत की सेवा कर रहे हो बाप के साथ। बाप की पूजा होती है तो बच्चों की भी पूजा होनी चाहिए। यह नहीं जानते कि रुद्र पूजा क्यों होती है। बच्चे तो सब शिव बाबा के हैं। इस समय सृष्टि की कितनी आदमशुमारी है, इसमें सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना, परंतु मददगार सब नहीं होते। इस समय तुम जितना याद करते हो उतना ऊंचे बनते हो, पूजन लायक बनते हो। ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो यह बात समझाए, इसलिए कह देते हैं ईश्वर का अंत कोई नहीं जानते। बाप ही आकर समझाते हैं। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है तो ज़रूर ज्ञान देंगे ना। प्रेरणा की तो इसमें कोई बात होती ही नहीं। भगवान कोई प्रेरणा से समझाते हैं क्या? तुम जानते हो उनके पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वह फिर तुम बच्चों को सुनाते हैं। यह तो निश्चय है। निश्चय होते हुए भी फिर भी बाप को भूल जाते हैं। बाबा ने कहा ये तो निश्चय है, पर निश्चय होते हुए भी क्या होता है? बाबा को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप की याद ये है पढ़ाई का तंत्र। याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाने में मेहनत लगती है। इसमें ही माया के विघ्न आते हैं। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं आते। बाबा ने कहा याद में ही विघ्न आते हैं। याद करने बैठे तभी बुद्धि ज़्यादा इधर उधर भागती है, पढ़ाई में नहीं आते। अब शंकर के लिए कहते हैं, शंकर आँख खोलते हैं तो विनाश हो जाता है। यह कहना भी ठीक नहीं है। बाबा कहते हैं ना मैं विनाश कराता हूँ ना वह करते हैं, ये तो रॉन्ग है। देवताएं थोड़े ही पाप करेंगे। अब शिव बाबा बैठ यह बातें समझाते हैं। आत्मा का यह शरीर है रथ। हर एक आत्मा को अपने रथ पर सवारी है। बाबा कहते हैं मैं इनका लोन लेता हूँ। बाबा ने कहा हर एक आत्मा का अपने रथ पर सवारी है ना। आत्मा इस तन रूपी रथ पर सवार है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो ब्रह्मा का लोन लेता हूँ, तो इसलिए मेरा दिव्य अलौकिक जन्म कहा जाता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। जानते हो अभी हम घर जाते हैं फिर स्वर्ग में आएंगे। बाबा बहुत सहज करके समझाते हैं। इसमें हार्ट फेल नहीं होना है। कहते हैं बाबा हम पढ़े लिखे नहीं हैं ना। बाबा कहते हैं इसमें दिल शिकस्त नहीं होना कि बाबा हम पढ़े लिखे नहीं हैं। माताएं कह देती हैं ना, मुख से कुछ निकलता ही नहीं है, मैंने ज्ञान नहीं सुनाया जाता। ज्ञान तो नहीं सुनाया जाता और बातें तो सब सुनाई जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे
बाबा मुख से कुछ निकलता ही नहीं है। परंतु ऐसा तो होता नहीं, मुख तो जरूर चलता ही है। खाना खाते हो तो मुख चलता है ना। वाणी न निकले यह तो हो ही नहीं सकता। बाबा ने बहुत सिंपल समझाया है। कोई मौन में रहते हैं तो भी ऊपर में इशारा देते हैं कि उनको याद करो। दुख हरता सुख करता वह एक ही दाता है। भक्ति मार्ग में भी दाता है तो इस समय में भी दाता है, फिर वानप्रस्थ में तो है ही शांति, है ना। बाबा ने कहा भक्ति में भी दाता है, इस समय भी बाबा दाता है, और वानप्रस्थ में तो है ही शांति, माना वाणी से परे परम धाम तो है ही शांति धाम। बच्चे भी शांति धाम में रहते हैं। पार्ट नूंधा हुआ है जो एक्ट में आता है। अभी हमारा पार्ट है विश्व को नया बनाना। उनका नाम बड़ा अच्छा है, हेवनली गॉड फादर। बाप रचयिता है स्वर्ग का, तो बाप नर्क थोड़े ही रचेंगे। पुरानी दुनिया कोई रचते हैं क्या? मकान हमेशा नया बनाया जाता है। शिव बाबा नई दुनिया रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। इनको पार्ट मिला हुआ है। यहाँ पुरानी दुनिया में जो भी मनुष्य हैं सब एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो हम तो शिव बाबा की संतान हैं, तो हमारा क्या काम है? सबको सुख देना। इस दुनिया में तो एक दूसरे को दुख ही देते रहते हैं। फिर शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो गए एडॉप्टेड, माना गोद लिए हुए। हमको ज्ञान सुनाने वाला है शिव बाबा रचयिता, जो अपनी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है यह बनना। मनुष्य देखो कितना खर्चा कर मार्बल आदि की मूर्तियां बनाते हैं। ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। सारी यूनिवर्स को चेंज किया जाता है। उनके जो भी कैरेक्टर्स हैं सब आसुरी हैं, आदि मध्य अंत दुख देने वाले हैं। ये है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। बाबा ने कहा ये क्या है? ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है। दुनिया की यूनिवर्सिटी के तो सब आसुरी कैरेक्टर्स हैं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ही होता है जो ईश्वर ही आकर खोलते हैं, स्वयं परमात्मा आकर खोलते हैं। इसीलिए इसका नाम है ना प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, क्योंकि किसी मनुष्य के द्वारा नहीं चलाया जा रहा। कई बार लोग कहते हैं ये आपके गुरुजी हैं, है ना, तो वास्तव में गुरु कौन है? हमारा शिव बाबा है, निराकार ज्योति स्वरूप है। ये कोई गुरु नहीं हमारे, कोई भगवान नहीं, भगवान निराकार ज्योति बिंदु है, जिससे सारे विश्व का कल्याण हो जाता है। तुम बच्चों को अब राइट और रॉन्ग की समझ मिलती है, और कोई मनुष्य नहीं जो समझता हो। राइट रॉन्ग को समझाने वाला एक ही राइटियस होता है, जिसको ट्रुथ कहते हैं। तो बाप ही आकर हर एक को राइटियस बनाते हैं। राइटियस बनेंगे तो फिर मुक्ति में जाकर जीवन मुक्ति में आएंगे। ड्रामा को भी तुम बच्चे जानते हो। आदि से लेकर अंत तक पार्ट बजाने नंबरवार आते हो। यह खेल चलता ही रहता है। ड्रामा शूट होता जाता है, यह एवर न्यू है। यह ड्रामा कभी पुराना नहीं होता, और सब नाटक आदि विनाश हो जाते हैं। यह तो बेहद का अविनाशी ड्रामा है। बाबा ने कहा ये क्या है? बेहद का अविनाशी ड्रामा है। इसमें सब अविनाशी पार्टधारी हैं। अविनाशी खेल व मांडवा देखो कितना बड़ा है। बाप आकर पुरानी सृष्टि को नया बनाते। वह सब तुमको साक्षात्कार होगा। जितना नज़दीक आएंगे फिर तुमको खुशी होगी, साक्षात्कार करेंगे, कहेंगे अब पार्ट पूरा हुआ, ड्रामा को फिर रिपीट करना है। तुम फिर नए सिरे पार्ट बजाएंगे।
जो कल्प पहले बजाया है इसमें ज़रा भी फर्क नहीं हो सकता। इसलिए जितना हो सके तुम बच्चों को ऊंचा पद पाना चाहिए। पुरुषार्थ करना है, मूंझना नहीं है। मूंझाते ना, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, है ना, ये सोच के थोड़े कोई पुरुषार्थ कर देना है, छोड़ देना है। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ है फर्स्ट, उसके बाद है ड्रामा या किस्मत, है ना। पुरुषार्थ करो, मेहनत की बहुत, फिर रिजल्ट नहीं निकली जैसा हमने चाही, तब उसमें कहा जाता है चलो ड्रामा, है ना। लेकिन पुरुषार्थ से पहले ही सोच लें अच्छा ड्रामा में जो होना होगा हो जाएगा, तो उसमें थोड़े बाबा सही कहते हैं। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करना है, मूंझना नहीं है। खाना बना के रख दो, को ड्रामा में होगा तो मुंह में चला जाएगा। गया है किसी का आज तक? कभी नहीं गया है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पहले पुरुषार्थ है फर्स्ट। ड्रामा को जो कराना होगा वो कराएगा नहीं, यह कहना भी रॉन्ग है। हमको तो पुरुषार्थ करना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पढ़ाई का तंत्र मनसार बुद्धि में रख, याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। पढ़ाई का तंत्र मनसार बुद्धि में रख, याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। ऊंच और पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। ऊंच और पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा पॉइंट है सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है उससे राइटियस बन जीवन बंध से छूटना है। सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है उससे राइटियस बन जीवन बंध से छूटना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। वरदान दिया बाबा ने, संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख, चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख, चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। बाबा बोले परमात्म मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां होना। ऐसे नहीं कि संगमयुग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रारब्धी जीवन है। संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध पाओ। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्धी भी हैं। इस स्वरूप को सदा सामने रखो। प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। यह गीत गाओ तो झुटके और घुटके खाने से बच जाएंगे। जहाँ प्राप्ति हो रही होती है वहाँ झुटका थोड़ी आता है, नींद थोड़ी आती है, नहीं मन में व्यर्थ चलता क्या होगा कैसे होगा पता नहीं, बाबा तो ऐसे कहता रहता है, ऐसा होता थोड़ी है। तो ये अंदर के घुटके हैं, तो ना घुटके खाओ और ना झुटके खाओ। कब नहीं खाएंगे? जब मन में सदा एक गीत चलेगा, पाना था सो पा लिया। तो प्राप्तियों को भी सदा सामने रखो। स्लोगन है ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है।
इसके बाद है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, मुक्ति और मोक्ष। आजकल मनुष्य मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। वो ऐसे समझते हैं जो मुक्ति पाते हैं वो जन्म मरण से छूट जाते हैं। वो लोग तो जन्म मरण में ना आना इसको ही ऊंचा पद समझते हैं, वही प्रारब्ध मानते हैं। जीवन मुक्ति फिर उसको समझते जो जीवन में रहकर अच्छा कर्म करते। जैसे धर्मात्मा लोग हैं उन्हों को जीवन मुक्त समझते। बाकी कर्म बंधन से मुक्त हो जाना वो तो कोटों में कोई विरला ही समझते हैं। अब यह है उन्हों की अपनी मत, लेकिन हम तो परमात्मा द्वारा जान चुके हैं कि जब तक मनुष्य पहले विकारी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ है तब तक आदि मध्यांत दुख से छूट नहीं सकेंगे। तो इससे छूटना यह भी एक स्टेज है। तो भी पहले जब ईश्वरीय नॉलेज को धारण करें तभी उस स्टेज पर पहुंच सके, और उस स्टेज पर पहुंचाने वाला स्वयं परमात्मा चाहिए, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति वही देते हैं, है ना। जो स्टेज है मुक्ति की और जीवन मुक्ति की वो कौन दिला सकते? शिव बाबा ही दिला सकते। बाकी मोक्ष तो कोई स्थिति है ही नहीं। वो भी एक ही समय में आए सबको मुक्ति जीवन मुक्ति दे देता। बाकी परमात्मा कोई अनेक बार नहीं आते, और ना ही ऐसा है, ना कि ऐसा समझो कि परमात्मा ही सब अवतार धारण करते हैं। माने सब रूपों में परमात्मा है, परमात्मा सर्वव्यापी, ऐसा भी नहीं। और ये भी नहीं कि कोई घड़ी घड़ी आते हैं, चारों युगों में आ जाते हैं, नहीं, अंत में आते हैं और सबको मुक्ति जीवन मुक्ति प्रदान करते हैं। अच्छा, ओम शांति। सार है मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है, इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती? बाबा बोले, कई बच्चे कहते हैं ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। यह सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। यह कहना ही रॉन्ग है। तुम जानते हो अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ये भी ड्रामा में नोंद है। पुरुषार्थ तो करना ही है। गीत है, ये कहानी है तिये की और तूफान की। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने
मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं, तन निरोगी बनता जा रहा है। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।